नमस्कार, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का एजुकेशन टीच शौक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हैं, लेकिन अब हम चीज़ों को एकदम कंटिन्यू पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं आने पाएगी। और आज हम परसेंटेज के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच गए थे जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए और फिर सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को पहले पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन यह है कि राम के व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। यानी पहली बात, यहां पर व्यय है, यह है आपका बचत, और व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। आगे कह रहा है कि उसकी आय 10% बढ़ जाती है। तो भाई अगर व्यय और बचत है तो आय में भी चर्चा कर रहा है, तो आय को हम बना लेते हैं, लिख लेते हैं। अगर 3 रुपए व्यय है, 2 रुपए बचत है, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 5 की। ध्यान दीजिएगा, आय में व्यय और बचत दोनों शामिल होता है। तो मित्रों, यहां पर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, चीजें आसानी से कट जाएं, इसके लिए 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। और मित्रों, एक बात जान लीजिएगा कि किसी विशेष संख्या से, किसी समान संख्या से यदि अनुपात में गुणा किया जाता है तो अनुपात के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन आगे यह कह रहा है कि उसकी आय 10% बढ़ जाती है। तो भाई आय उसकी 10% बढ़ने का मतलब है कि कितनी हो जाएगी? 10% इसका कितना हो जाएगा? 50 रुपए अगर आय बढ़ रही है तो हो कितनी गई? 550। कह रहा है कि उसका व्यय 12% बढ़ जाता है। तो व्यय 12%, 300 का 12% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा 36, यानी 36 रुपए उसका व्यय बढ़ता है। तो हो कितना गया? 336। तो आप ये बताइए कि अगर उसकी आय 550 रुपए वर्तमान में हो गई है, 336 रुपए वो खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा? भाई बचत वो कितना करेगा? तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 10 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। यानी मित्रों, वर्तमान में जो बचत निकल के आ रही है वो 214 रुपए आई है। अगर पहले बचत 200 थी, वर्तमान में 214 है, 14 रुपए की वृद्धि हो रही है। कितने पर? 200 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा कर देंगे तो काट पीट मचाएंगे इसको, तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, यानी 7%। यानी जो उसकी बचत है उसमें 7% की वृद्धि हो गई है। एक छोटा आउट, मतलब इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, छोटा तरीका है। देखिए क्या कर सकते हैं। और हमने कहा मित्रों कि उसकी आय 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ने का मतलब है कि 50 रुपए उसकी आय बढ़ जाती है। आगे कह रहा है कि उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। 12% बढ़ने का मतलब है कि 12 36, उसका व्यय 36 रुपए बढ़ जाता है। तो आप ये बताइए कि उसकी आय 50 रुपए बढ़ रही है, उसका व्यय 36 रुपए बढ़ रहा है, तो भाई उसका बचत कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे भाई आय में से व्यय को घटा दीजिए, 50 में से 36 को घटाएंगे तो 14 रुपए आ जाएगा। यानी कह सकते हैं मित्रों कि उसकी बचत 14 रुपए बढ़ जा रही है। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। 14 रुपए बढ़ रही है, कितने पर? 200 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7%। यानी उसकी बचत में 7% की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, एकदम पढ़ते रहिए। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखिए अगला प्रश्न है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखिए दोस्तों, कह रहा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। भाई 75% का मतलब होता क्या है? पहले इसको समझिए कि 75% का मतलब हो गया आपका 3/4। 75% का मतलब कितना होगा? 3/4। नीचे वाला क्या है? आय है। नीचे वाला क्या है? आय है। तो अगर 4 आय मान लिए तो 75% का मतलब है कि 3 रुपए वो खर्च कर रहा है। तो यहां पर लिखते हैं हम आय, यहां पर लिखते हैं हम खर्च, और यहां पर लिख देते हैं हम बचत। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, वह अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 4 है तो 3 की वो खर्च कर देता है, तो बचत कितना करेगा? 1 का। 2 जीरो बढ़ाने कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अनुपात में अगर किसी विशेष संख्या से गुणा करते हैं तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी आय 20% वृद्धि हो जाने पर, भाई उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है, और 20% का मतलब हुआ कितना?
20 चौक 80, 20 चौक 80, यानी मित्रों उसकी आय जो है वो 80 रुपए बढ़ गई है। कह रहा है आगे कि अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। भाई खर्च में कितना बढ़ाता है? 10%। 10% का मतलब है कि 300 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 30। तो बचत में उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी? भाई 80 रुपए वो आय उसकी बढ़ रही है, खर्च उसका 30 रुपए बढ़ रहा है, तो बचत कितना बढ़ेगा? तो 80 में से 30 को घटा देंगे तो हो जाएगा 50। यानी जो मित्रों बचत है उसकी वो 50 रुपए बढ़ गई है। और आप जान लीजिएगा कि भाई 50 रुपए अगर बढ़ रहा है 100 पर, तो इसका मतलब है कि बचत उसका 50% बढ़ जा रहा है, यानी 50% की वृद्धि हो गई है। बचत में उसकी 50% की वृद्धि हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाई 100 पर 50 का इसका मतलब हुआ कि 50%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार। सेम वैसे ही प्रश्न है, केवल डिजिट चेंज है। आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए मित्रों, इसको यहां पर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है। तो भाई 75% का मतलब हुआ कितना? 75% का मतलब पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था 3/4। 3/4 यहां पर लिखते हैं हम उसकी आय। यहां पर आय लिख दिया हमने, यहां पर लिखा हमने खर्च, और यहां पर लिखा हमने बचत। यहां पर लिखा हमने बचत। तो भाई अगर उसकी आय 4 रुपए है, अगर उसकी आय 4 है, तो वो इसका 75% खर्च करता है, यानी 3 खर्च करता है, तो बचत कितना करेगा? 1। 2 जीरो बढ़ा लें, 2 जीरो यहां पर बढ़ा लें, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है मित्रों यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। भाई आय कितनी बढ़ी है? 20%। 20% बोले तो 400 का 20% यानी 80। आय उसकी 80 बढ़ गई है और वह खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तो खर्च में 15% बढ़ाने का मतलब है कि इसका 15%, 15 या 45, यानी 45 बढ़ रही है उसकी खर्च। अगर उसकी आय मित्रों 80 बढ़ रही है, उसका खर्च 45 बढ़ रहा है, तो बचत कितना बढ़ेगा? तो आप कहेंगे कि 80 में से 45 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 35। यानी उसकी बचत में 35 की वृद्धि हो रही है। और 35 की वृद्धि होने का मतलब है कि 35 अगर 100 पर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 35% बढ़ रहा है। तो बचत में हम कह सकते हैं कि 35% की वृद्धि, 35% की वृद्धि, यानी मित्रों उसकी बचत में 35%, 35% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस एक बार पढ़िए और तुरंत लगाइए, 10 सेकंड के अंदर लगाइए इसको। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत 5 संबंध 1 के अनुपात में है। जो रतन का व्यय है और बचत है, व्यय और बचत 5 संबंधे 1 के अनुपात में है। तो भाई अगर व्यय उसका 5 है, बचत 1 है, तो उसकी आय कितनी होगी? आय भी लिख लेते हैं, आप कहेंगे आय 6 हो जाएगी। 2 जीरो बढ़ा लें, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 जीरो यहां पर बढ़ा लिया हमने, 2 जीरो यहां पर बढ़ा लिया, 2 जीरो यहां पर बढ़ा लिया। आगे प्रश्न का रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। तो भाई वेतन उसका 25% बढ़ा रहे हैं, मतलब आय उसका 25% बढ़ा रहे हैं। 600 का 25% कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, यानी उसका जो मित्रों आय है वो 150 रुपए बढ़ जा रहा है। कह रहा है और बचत 15% बढ़ा दिया जाए, यानी बचत में भी उसकी 15% की बढ़ोतरी कर रहे हैं। बचत में उसके 15% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो 100 का 15% यानी 15 रुपए की आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, अगर आय 150 बढ़ा रहे हैं, बचत 15 बढ़ा रहे हैं, तो व्यय कितना बढ़ जाएगा? 150 माइनस 15 यानी 135। 135 रुपए मित्रों उसका व्यय बढ़ जाएगा। और 135 उसका व्यय बढ़ने का मतलब है कि 135 500 पर कितना परसेंट होगा? 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो कटेगा, 5 से इसको काटेंगे, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। यानी हम कह सकते हैं मित्रों कि उसका जो व्यय है, जो खर्च है, उसमें 27% की वृद्धि हो जाएगी। उसके व्यय में 27% की वृद्धि हो जाएगी,
यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेम वैसे ही प्रश्न है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। देखिए डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को लगा रहा हूं। 80% का मित्रों मतलब हुआ, 80% का मतलब होता है 4/5। यहां पर हम लिख देते हैं आय, यहां पर हम लिखते हैं खर्च, और यहां पर हम लिखते हैं बचत। यहां पर लिखते हैं हम बचत। कह रहा है सुधा अपनी आय का 80% खर्च करती है। ये उसकी क्या है? इनकम है। ये उसकी क्या है? इनकम है। तो भाई अगर उसकी इनकम 5 है तो 4 खर्च, मतलब 80% इसका कितना होगा? 4 खर्च करती है तो बचत कितनी करेगी? 1 की। 2 जीरो बढ़ा लें, कोई समस्या नहीं होगा। आगे कह रहा है कि यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है। देखिए ये आज नहीं आय है, यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो भाई अगर 500 का 30% कितना हो जाएगा? 150। ध्यान दीजिएगा, उसकी आय जो है 30% हम बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 150 की बढ़ोतरी हो जाएगी आय में। आगे कह रहा है कि उसका मतलब जो खर्च है वो 25% बढ़ा देती है। यदि वह आय को 30% बढ़ा देती है और खर्च को 25% बढ़ा देती है तो खर्च 25% बढ़ने का मतलब है कि 400 का 25% 100। 400 का 25% कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो भाई आय उसका 150 बढ़ रहा है, उसका जो खर्च है वो 100 बढ़ रहा है, तो बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 150 माइनस 100 बराबर 50। यानी जो मित्रों बचत है उसकी 50 की वृद्धि हो जाएगी। और दोस्तों ये बात जान लीजिएगा कि 50 की वृद्धि 100 पर, इसका मतलब है कि 50% बढ़ रही है। तो बचत हम निकाल सकते हैं कि बचत में प्रतिशत वृद्धि बराबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 50%। कितना हो जाएगा? 50%। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, पूछा हुआ प्रश्न है। एसएससी ने इस प्रश्न को पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन मित्रों यह है कि सुधा अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया और 4800 रुपए की राशि दान की, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर थी। उसकी मासिक आय का 27% क्या है? पहले तो उसकी मासिक आय हम ज्ञात कर लें। पहले तो मित्रों उसकी मासिक आय हम ज्ञात कर लें। ठीक है, आ जाइए। पहली बात हमने मान लिया कि माना उसकी आय बोले तो उसकी मासिक आय, उसकी आय x रुपए है। तो आप ये बताइए मित्रों, उसकी आय हमने x रुपए मान लिया है। कह रहा है कि उसने अपनी मासिक आय का x का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। 12% बोले तो 12/100 किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। लेकिन दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया है और किया क्या? उसने क्या है कि 4800 रुपए की राशि दान कर दी है। 4800 रुपए की राशि दान की दी है। पुनः एक बार सुनिए कि उसने अपने मासिक आय का 12% किसी अनाथालय को दान करने का फैसला किया, लेकिन दान के दिन उसने अपना फैसला बदल दिया है और किया क्या कि 4800 रुपए की राशि दान की है, जो उसके पहले से निर्धारित राशि के 80% के बराबर है। यानी जो पहले दान वाली राशि थी, ये निर्धारित राशि थी, इसके 80% के बराबर, इसके 80% के बराबर 4800 रुपए की राशि है। तो x का मान हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं। x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 और इसको काट देंगे तो 8 पच्चे 40 से 5 हो जाएगा। यहां से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 जीरो यहां पर बढ़ा दीजिए 50,000। यानी जो x का मान टोटल निकल के आ गया मित्रों वो 50,000 रुपए। उसकी मासिक आय कितनी थी? 50,000 रुपए। लेकिन मित्रों क्वेश्चन में यह कह रहा है कि उसकी मासिक आय का 27% क्या है, यानी इसका आपको ज्ञात करना है 27%। तो 27% आप ज्ञात कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 27 में इसका गुणा करेंगे तो 0 0 5 7 35 के 5 5 दूना 10 3 13, यानी 13,500 रुपए उसकी मासिक आय का 27% आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता हो तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए मित्रों, देखिए सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। 15% का मतलब क्या हुआ? 3/20। 3/20। 20 क्या है? उसकी इनकम है, और 20 का 15% बोले तो 3। ये क्या है? बचाता है, मतलब उसकी सेविंग है। तो हम यहां पर लिख देते हैं आय, यहां पर लिखते हैं बचत, और यहां पर हम लिखते हैं खर्च। तो भाई अगर उसकी आय 20 रही होगी तो बचत कितने का कर रहा है? 3 का। तो खर्च कितना करेगा? 17 का। 2 जीरो बढ़ा ले, कोई हर्ज नहीं है। 2 जीरो यहां पर बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो यहां पर बढ़ा लेते हैं, 2 जीरो यहां पर बढ़ाते हैं। आगे मित्रों क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। भाई आय में 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है। 20% बढ़ने का मतलब है कि 2000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना होगा? 400। उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है और वह अब भी पहले ही जितनी बचत करता हो। यानी मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहले जितनी ही बचत कर रहा है, 300 की पहले बचत करता था तो वर्तमान में भी 300 की बचत करता है। यानी हम कह सकते हैं कि बचत में उसकी कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, ना तो कोई वृद्धि हुई है ना तो कमी हुई है। तो आप ये बताइए कि अगर आय 400 बढ़ा रहा है, बचत उतनी ही रखना है, तो भाई खर्च भी तो 400 बढ़ाना होगा उसको। यानी खर्च में भी वो 400 की ही वृद्धि करेगा। खर्च में कितना करेगा? 400। भाई जो आय बढ़ी है, आय बढ़ने से उसकी बचत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बचत तो बढ़ी घटी नहीं है। इसका मतलब है कि जो आय बढ़ा रहा है उतना वो खर्च कर दे रहा है, यानी उतना ही वो खर्च भी करेगा। तो 400 रुपए की खर्च करता है वो कितने पर? 1700 पर। भाई पहले पर खर्च में वृद्धि हो रही है 400 की, कितने पर? 1700 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 23.5। अरे भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां पर हो जाएगा 17 दूना 34 है ना, 17 दूना 34, 6 बचेगा 60, 17 तिया 51, फिर आपका 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 17 पचे 85, यानी 23.5%। 23.5%। आपसे यही कह रहा था कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें थोड़ा सा एरर है, इस क्वेश्चन में एरर ये है मित्रों, मैं बता दूं आपको। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर एरर बता देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में एरर ये है कि यहां पर आपका एक ऑप्शन में 35% होना चाहिए, और यहां पर प्रतिशत कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। यहां पर क्या होगी? वृद्धि होगी। अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। भाई 60% का मतलब क्या हुआ? 60% 3/5। 3/5। अब देखिए ये आय हुई गई उसकी, ये हो गया आपका खर्च, ये हो गया आपका बचत। अगर उसकी आय 5 है, उसकी आय 5 है तो वो खर्च कितना करता है? 3 करता है, तो बचत कितना करेगा? 2 का। पुनः एक बार देख लीजिए आप लोग, अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है। यानी अगर उसकी आय 5 है तो 3 खर्च करता है, बचत कितनी करेगा? 2 का। 2 जीरो बढ़ा लें, 2 जीरो बढ़ा लें, कोई समस्या नहीं होगी। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। भाई इसमें 20% वृद्धि, 20% बढ़ने का मतलब है कि 20 25 100 बढ़ रहा है इसका। फिर आगे कह रहा है उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। व्यय कितना बढ़ रहा है? 10%। इसका 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30। अब ये बताइए मित्रों कि अगर उसकी आय 100 बढ़ रही है, उसका खर्च 30 बढ़ रहा है, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? 100 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा? 70। यानी उसकी बचत में 70 की वृद्धि होगी। अब ये बताइए कि 70 की वृद्धि उसके बचत में हो रही है, कितने पर? 200 पर। कितना परसेंट? 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70, यानी 35%। यानी मित्रों हम कह सकते हैं कि जो उसकी बचत है, उसकी बचत में 35% की
वृद्धि हो जाएगी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर संशोधन कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए, ताकि सभी बच्चों को, जितने भी गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको मदद मिलता रहे। थैंक यू मित्रों।